सॉरी कब से फ़ोन अपना स्टिक करने के लिए सोच रही हूँ, और ऑफ कोर्स हुडन में एंड मिडल में होता है बट हुडन में नहीं होता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चारों रूम पे मैं घूम चुकी हूँ कि मुझे कहाँ पर बैठ के वीडियो बनानी है। आ रही है, कहीं कहीं लाइट अच्छी नहीं आ रही है। ओह माय गॉड, देखो भाई, बनाने के लिए मुझे ना वो जैसे वीडियो बनाने में जो होता है वो लेना पड़ेगा। ओके सो गाइज, hello guys, welcome back to my channel. This is me, your DJ Sushmi, and thank you so much. तो मैं आज काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग से बात करने वाली हूँ, एंड आई डोंट नो कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, बट जितने लोग भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अपना सर झुका के मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ, क्योंकि एक सोशल मीडिया है जिस पे हम हर एक चीज़ नहीं बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं जो हम बाहर इसे नहीं कर सकते। तो इट्स रियली ग्लैड कि ऐसे लग रहा है कि हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो दैट्स वाई यू नो इट्स गुड सोशल मीडिया एंड ऑल स्टफ। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, 6 साल से मैं डीजे कर रही हूँ, एंड 6 साल से आई लर्न सो मेनी थिंग्स बीइंग एज अ डीजे। इतने सारे इवेंट्स मिले मुझे, और इतने सारे मेरे से तो आप लोगों के ज़्यादा होंगे, टू ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे उतने नहीं है आई थिंक आप लोग के हिसाब से तो, बट मेरे हिसाब से वो बहुत है। तो इतने सारे इवेंट्स मिले मेरे को, इतने सारे मेरे लोगों के साथ काम करने को मुझे मौका मिला। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू एवरी वन, ईच एंड एवरी वन जिसने मेरे को इतना सारा काम दिया, मुझे चीज़ें सिखाई, और मुझे गाना भी दिया काफ़ी सारे लोगों ने। और एक होता ना कि ज्ञान दे रहे हो, लाइक यू नो लाइक सिखा रहे एज अ गुरु जी की तरह एंड ऑल स्टफ, एंड बॉय गर्ल्स दे आर सो ऑनेस्ट टू मी, और इतने सारे लोग ने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच अपने हाथ जोड़ के, क्योंकि आई थिंक आप लोगों के कारण से ही मैं आज थोड़ी बहुत अच्छी डीजे बन पाई हूँ। थैंक यू। एंड मैंने बीइंग एज अ डीजे इतनी सारी चीज़ें मैंने चीज़ें सीखा, समझा, देखा, समझा एंड लर्न किया, और यू नो एक्सपीरियंस किया लाइफ में। अच्छा ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये होता है, ये होता है। यू नो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी जिसने भी अभी ये वीडियो देख रहे हो और आपने मुझे सिखाया है। यस, आपको मैं बोल रही हूँ, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू इतना सारी चीज़ें सिखाने के लिए। ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था कि मैं डीजे सीखी हूँ। आज मैं आपको सच बात बताती हूँ, मेरे को सच पे नहीं पता था डीजे क्या होता है। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे सच पे नहीं पता था गाइस, लाइक डीजे का मुझे फुल फॉर्म ही नहीं पता था। लोगों को बस मुझे अच्छा लगता था जब मैं दोस्तों के साथ जाती थी, तो आई लाइक यू नो वाह पार्टी कर रहे ऐसे गाना होता है, एंड आई लव टू डांस। यू नो बचपन से मैं बहुत नाचने वाली लड़की रही हूँ, घर पे भी नाचती रही, किसी की शादी हो गई नाच रही हूँ, किसी के कुछ हो गए नाचती रहती हूँ। सो देन पॉइंट इज दिस कि मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता था, एंड ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ जाता तो मैं बोलता था कि वाओ वो ऊपर ऐसे ऐसे लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, वाओ इट्स लुक गुड, बट दैट टाइम किडो, मुझे बस मस्ती चाहिए। लाइक मेरा उम्र शायद 17 होगा, एंड जस्ट ऐसे जाते जाते मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि वन इन टू लर्न अ डीजे। ऐसे अच्छा ऐसा होता है क्या? देन फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाई, एंड उसके बाद मैंने देखा कि ओके ब्रो, सारे डीजे लिखा, मैंने सब लोगों को फॉलो कर दी, ओके। देन उसके बाद मैंने सोचा अच्छा डीजे का ये होता है, अच्छा ऐसे होते हैं, ऐसा ये होता है। मैंने थोड़े बहुत अपने ज्ञान में दिमाग में लगाया था। सो पॉइंट इज दिस कि लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आई उस वक्त मैं क्या करना चाह रही थी, बट आई एम क्यूरियस कि मतलब क्या होती है डीजे का, मतलब क्या होता है, क्या लोग पीपल आर वाई दे आर सो क्रेजी अबाउट डीजेस। एंड पीछे का बैकग्राउंड माफ़ी कर देना क्योंकि इग्नोर करना, ठीक है। क्योंकि एंड आफ्टर वाइल के बाद गाइज मैंने जब डीजे सीखा, मैंने किसी एक लड़के से बात की थी ऑनलाइन में ही, लाइक इंस्टाग्राम में ही, कि तुम मुझे डीजे सिखा सकते हो। मतलब आई नो अभी भी वो मेरे इंस्टाग्राम में है वो लड़का, एंड आई थिंक वी डोंट टॉक एनी मोर, बट मतलब मैं उसको देखती रहती हूँ, वो मुझे देखता रहता है, सिंपल इज़ दैट, बट आई डोंट नो हिज नेम ऑनेस्टली। लाइक मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती, बट उसका मुझे इंस्टाग्राम आई थिंक होगा, मैं फॉलो करती हूँ नहीं ये भी नहीं पता, बट हाँ होगा, देखा है मैंने।
सो पॉइंट बात ये है कि उस लड़के ने मुझे बोला कि आप मेरी लाइक अनदर सिटी, ही इज़ लाइक मुंबई की उस तरफ रहता है, ठीक है, एग्जैक्टली नॉट मुंबई, ओके, मुंबई से नियर बाई कहीं दूर में रहता है। एंड वी टॉक एंड वी सेड कि अच्छा मुझे तुम डीजे सिखाओगे, एंड ही सेड कि या व्हाई नॉट, आई विल लव टू टीच यू, बताओ, लाइक वी टॉक एज अ दोस्ती एंड स्टफ। मेरी सिर्फ बात नहीं किया, मेरे एक दोस्त है उसने भी बात किया, तो ही इज़ अ गुड गाय टू बी ऑनेस्टली, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, वो भी डीजे हो चुकी है, मतलब दे बोथ आर डीजेस ना, ओके मैं नाम नहीं बताऊँगी। तो उन लोगों के साथ मैंने बात करने में, ही दे वाज लाइक सेइंग टू मी कि ओके सुष्मी, तो फिर तुम यहाँ पर आ जाओ, एंड ऑल लाइक मैंने बोला यहाँ से वहाँ तक, आज तक मम्मी ने मुझे यहाँ से मार्केट तक जाने नहीं दिया, मैं यहाँ से डीजे सीखने के लिए वहाँ जाऊँगी। फिर मैंने कुछ फिगर आउट किया विद माई फ्रेंड, हमने सर्च किया गुड़गांव में, फिर मैंने स्क्रैच एकेडमी का नाम निकाला और H&M में से कोई वो है, वहाँ से भी मैंने जाके वर्कशॉप लिया, कैसा करते हैं क्या करते हैं, हर्ष डीजे हर्ष सर का एकेडमी है वहाँ पर, और स्क्रैच एकेडमी, इन सब में जाके मैंने रिसर्च किया क्या होता है, अगर नियर बाई मिलता है तो इट्स गुड फॉर मी, ओके। बट उससे पहले फिर सब लोगों को चुल मचती है, मुझे भी चुल मची है एक चीज़ की कि लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स लर्न माई सेल्फ, लेट्स डू इट माई सेल्फ, ओके। मैंने अपनी कंट्रोल सब कुछ मंगवा लिया, ओके, एंड मंगवाने के बाद अपना सेट कर लिया, एंड आई कॉल माई फ्रेंड कि ब्रो कम एंड हेल्प मी आउट विद अस, फिर ऑनलाइन यूट्यूब में जाके चेक करके, ओ यस, इंस्टा अकाउंट सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक डीजे था, नाम तो नहीं बताऊंगी फिर से, वो रजौरी गार्डन में डीजे करता था, एंड ही लाइक हमारी वो, आई टोल्ड यू ना, इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी सारे लोगों को मैसेज किया था डीजेस के बारे में, देन ही इज़ द वन एंड आई विल टीच यू एंड ऑल स्टफ, एंड आई सेड ओके, देन एवरी मैं अपना उब्रो, लेकिन साथ के साथ पता मैं क्या करती थी, ओके साथ के साथ दैट टाइम मैं अपनी नर्सिंग के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने की ट्रायल में थी नर्सिंग के लिए, और साथ के साथ मुझे ये भी करना था, आई डोंट नो मेरे को क्या चूल मच्छी थी, मैंने सोचा कि करती हूँ। फिर अपना डीजे की सुबह की मैं अपने डीजे की नर्स के लिए जाती थी, या अराउंड 10-11 बजे करीब, एंड रात को ऐसे 10-11 बजे करीब मैं आती थी, एंड डीजे के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लाइक नर्सिंग में पेमेंट कितना ही मिलता है ना, इंडिया में स्पेशली, बाहर तो पता नहीं बट इंडिया में। तो आई वाज लाइक ठीक है ओके ब्रो, अभी एक काम करती हूँ, ज़िंदगी में काम तो होता रहेगा, बट अभी जो मुझे मौका मिला है इस चीज़ को मुझे जाने नहीं देना चाहिए। एंड आई डिस्कस विद माई मॉम, आई डिस्कस विद माई ब्रदर कि आई वांट टू डू दिस, एंड दे सेड कि ओके फाइन, गो अहेड, एंजॉय योर थिंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स यार राइट नाउ आई एम यंग, आई शुड लर्न, आई शुड एक्सप्लोर, है ना। तो एक होता है ना कि माँ को हमेशा होता है कि अपना बेटा कभी भी मुसीबत से ना घेरे, वो हमेशा सक्सेस हो, आगे बढ़े एंड ऑल स्टफ, राइट। तो my mom said कि go ahead. My mama, dad, my brother is very supportable. Honestly guys, I'm a touch wood. They are always support me no matter what they cost. Like मुझे ये चाहिए तो हाँ भाई यही दिलाएगा, हमेशा they treat me like a princess. Yes, I'm a princess. I'm a पापा की परी नहीं, मम्मी की परी, भैया की भी princess. So मैं हमेशा हूँ. So point बात ये है, जब मैं वहाँ पर सीख रही थी और मैंने अपनी 1 मंथ के लिए अपने नर्सिंग को मैंने बंद किया, एंड यहाँ से मैं रजौरी गार्डन जाती थी एवरी डे टू लर्न अ डीजे। एंड टू बी ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे उसका बेसिक भी नहीं आया मुझे, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे बस मस्ती करनी थी उस वक्त भी। तो मैंने बहुत सारे मस्ती 1 मंथ मैंने अपनी मस्ती किया, ऑनेस्टली कहूँ तो अच्छे से मस्ती किया। बट दैट जो डीजे जो था अभी भी वो मेरा दोस्त है, और उसकी भी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त मुझे मिला था उस वक्त, वो था लाइक उसने मुझे सिखाया थोड़ा, लाइक 100 में से 1% टू बी ऑनेस्टली, जहाँ तक मुझे अब लगता है कि उस वक्त मैंने जो सीखा था बहुत कम सीखा था, बट एज अ दोस्त ही वो बहुत अच्छा दोस्त था और अभी भी है, ठीक है। मतलब वी डोंट टॉक एनी मोर, बट येस सोशल मीडिया में है, हाँ आता जाता है, ठीक है। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। एंड वापस मैं अपनी नर्सिंग में गई, एंड आई वाज लाइक ओ शिट, मैंने तो कुछ लर्न नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, इतनी 1 मंथ मैंने मस्ती ही किया। देन फिर मैंने बोला यार व्हाट टू डू, फिर मैंने खुद ही खुद करने की कोशिश की, एंड इंस्टा प्रोफाइल बनाया, इंस्टाग्राम पेज प्रोफाइल जो कुछ भी होता है वो सब किया, बनाया। एंड उसके बाद फिर मैंने सीखते गई और मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया।
जिसमें मैंने सब कुछ बनाई थी। और एक होता है ना कि वाओ मैंने तो इतना कुछ बना रखा था मेरे पास, अब तो मैं डीजे हो गई हूँ। मेरा क्या बोलते क्या हुआ था मैं बताती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम और सब कुछ हैक हो गया था एंड वहाँ पे मैंने डीजे ऐसा किया था और मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है अभी तक मैं ज़िंदगी में चला रही हूँ, ठीक है, जो अभी है। तो पॉइंट बात ये, अब मैंने डीजे का वो डाल दिया और एक दो मुझे इवेंट्स मैंने फ्री किया है। सब लोग करते हैं जब करियर में किक चाहिए होता है तो राइट, तो मैंने भी किया है। आई डोंट नो सबका तो, बट हाँ भाई मैंने किया है फ्री का इवेंट। मैं फ्री का इवेंट मतलब जस्ट लाइक मुझे 3,000 2,000 मिले। मेरी फर्स्ट इवेंट जो हुआ था आई थिंक नजूरी गार्डन में, एक बार था, नाम क्या था उसका, आई थिंक मेलोड्रामा, या मेलोड्रामा में क्लब में मैंने फर्स्ट टाइम एक इवेंट की थी एंड दे गिव मी 3,000 फॉर वन इवेंट एंड इट वॉज गुड। मुझे कुछ नहीं आता था, सिंपल है, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं बस वहाँ पे गई और मेरे दोस्त को बुलाया, चलो हेल्प मी आउट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, एंड उसने मेरे को हेल्प किया। डीजे निक, उसका तो मैं नाम बता सकती हूँ, ही इज़ माई गुड फ्रेंड स्टिल, ठीक है। बाकी का बता सकती हूँ बट आई डोंट वांट टू, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएंगे। मतलब मस्ती यार, मस्ती। सो आई डोंट नो, मुझे आज ये सब चीज़ें मुझे कहने को क्यों मन कर रहा था, तो क्यों मैं कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बट मेरे को मन है आप लोग से शेयर करने का। दैन उसके बाद मुझे 3,000 मिला था। दैन मैं यहाँ पे गुड़गांव में आई, मैंने पेज बनाया, मेरा हैक हो गया था। आई वॉज वेरी वेरी क्राई, मैंने बोला वाओ वाई इज़ हैपनिंग टू मी एंड ऑल स्टफ। फिर मुझे लग रहा था कि वाह कितने सारे लोग ने मुझे मैसेज कर लिया होगा, वाह कितने सारे लोगों ने मेरे को डीएम कर चुके होंगे, कॉल कर रहे होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक में, वाह अब तो मैं पॉपुलर बन गई टाइप मुझे फील हुआ। जब इंस्टाग्राम सब कुछ वापस आ गया, मैंने मैसेज चेक किया तो एक भी मैसेज नहीं था। हमने बोला अरे भाई मैं तो फुद्दू में तो सपने में जी रही थी। ऐसा होता है यार। दैट टाइम में कितनी उम्र की थी, माइट बी आई वॉज इन 18 or 19 might be, I'm not exactly sure, but ऐसा ही थी मैं। एंड उस वक्त आप सोच सकते हो लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग सो मच, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यू हैव टू वर्क हार्ड। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर नायगरा जंक्शन सुना होगा, पहले गुड़गांव में पूरे काफ़ी सारी जगह था, आफ्टर ऑफिस एंड ऑल स्टफ, क्लब था, क्लब ने VYOB था, तो मुझे VYOB सही बोला क्या मुझे नहीं पता ऐसा, ठीक है। तो मैंने वहाँ गई, वहाँ पर एक नरेंद्र भैया से मैं मिली, उसने मुझे बहुत इवेंट दिलाया वहाँ पर ही एंड उसके कारण से मुझे बहुत हाइप मिले। मतलब सोच सकते हो नरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा हेल्प किया, ट्रस्ट मी, लाइक ही इज़ द वन। मुझे बहुत चीज़ें में जो मैं यूट्यूब में देखना आता था, करना आती थी, सब कुछ होता था, सीख चुकी थी ऑलमोस्ट। बट एक होता ना कि कोई तुम्हें गुरुजी सिखाए, एंड स्टिल आई कॉल हिम यू आर माई गुरुजी बिकॉज ही टीच मी सो वेल। उस बंदे ने मुझे इवेंट दिया एंड इवेंट देने के बाद आगे बढ़ाया और मेरी प्रोफाइल जाने लग गए, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, पेज में, व्हाट्सएप में मेरा फ़ोटो क्रिएटिव जाने लग गए। तो पीपल वाज लाइक ओके नया मार्केट में सुष्मी आई हुई है। तो सॉरी गाइस, सॉरी। सो इवेंट में ऐसा हो कि मेरा ना वो होने लग गया, लाइक ओके नाउ पीपल नोज मी स्लोली। दैन मुझे वहाँ पर इवेंट मिलने लग गया, फिर मुझे और बाकी जगह इवेंट मिलने लग गए। तो ऐसे करते करते यहाँ से लुधियाना, भटिंडा, पता नहीं कहाँ इवेंट्स के लिए आने लग गए इंक्वायरी। सो ऐसे करते करते, लेकिन तुम्हें ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने 5,000 3,000 6,000 7,000 तक मैंने किया है इवेंट्स, ओके। मतलब 3,000 से शुरू किया था मैंने एंड वैसे करते नाउ आई एम चार्जिंग 25,000 प्लस, ओके। एंड क्लब प्राइवेट का तो अलग है, सिंपल है, सबका अलग होता है। तो नाउ इट्स लाइक कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ हूँ, लाइक मतलब बिकॉज ऑफ यू गाइज आर हेल्प मी सो मच, लाइक सुष्मी ये करो, ऐसे होता ना कि लाइक मैं शायद इस जन्म में तो थैंक यू बोल सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम लोगों को दे दूँ। बट गाइज मेरे हाथ से, मतलब मेरे 2 हाथ आप लोगों को जोड़ के और मेरा सिर झुक के थैंक यू सो मच, इतना सारा मुझे काम देने के लिए और सब चीज़ के लिए थैंक यू, जितना कुछ भी तुमने सिखाया है। और हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझे बुरे भी मिले हैं, टू बी ऑनेस्टली कहूँ तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसे भी कटाए मेरा, मतलब
कटवाया है, मतलब दिया ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इवेंट किया लेकिन पैसे नहीं दिया। काफ़ी सारे लोग हैं बट मैं उनको हेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नो मैटर व्हाट दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, सिंपल दैट। क्योंकि मैंने तो किया था बट ट्रैवल करके यहाँ से वहाँ तक मैं गई थी लेकिन पैसे नहीं दिया। बट मैं उनको हेट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज दे टीच मी समथिंग एंड वट एवर। काफ़ी सारे लोग मुझे अच्छे भी मिले, बुरे भी लेके मिले, और काफ़ी सारे लोग चीप भी मिले कि दे जस्ट नीड वाओ फिगर क्या मस्त है भाई, पट जाएगी। थोड़ी हाई हेलो किया नहीं, लोगों को लगता है कि वो सुष्मी तो पट गई टाइप, यू नो, बट ऐसा नहीं होता है। ओके गाइज, एंड काफ़ी सारे लोग अच्छे भी मिले जैसे मैंने बोला है, लेकिन मैं गंदे लोगों को मुँह ही नहीं लगाती, बस हाई हेलो नमस्ते थैंक यू सो मच करके मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे मुँह लगना अच्छा नहीं लगता उन लोगों से। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे भी काम चाहिए और उनको मज़ा चाहिए भाई। हम मज़े नहीं देख सकते, हम गंदे लोग, मतलब गंदे लोग तो मैं ऐसी नहीं हूँ, सिंपल सा। तो पॉइंट बात ये कि ऐसा करते 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 मैं डीजे बन गई। डीजे करते करते मैं काफ़ी सारे इवेंट्स किया एंड काफ़ी सारी जगह में ट्रैवल किया और काफ़ी सारे लोगों से मैं मिली, बात किया, एक्सपीरियंस को मैंने फील किया कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। देन ऐसे करते 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 आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि हाँ भाई मैं आप लोग चीज़ें कह सकती हूँ। और काफ़ी टाइम ना लोगों के साथ, मतलब पता है क्या होता है, यू आर गोइंग फॉर इवेंट, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट जितना भी कोशिश करूँ, क्योंकि आई नो आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट। गलती सबसे होती है, बड़े बड़े डीजे से भी होती है, मुझसे भी होती है, तो हुआ है गलती, तो मुझसे भी काफ़ी सारी गलती। बट फिर लेकिन तुम इवेंट के लिए नहीं, मतलब डिनाई कर रहे हो, क्योंकि मैंने उनको लाइन नहीं मारा, मतलब समझ रहे हो। देयर इज़ सो मेनी फीमेल डीजेस जो इतने अच्छे डीजे प्ले करती है, चाहे उन लोग के वो लोग उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हो, शॉर्ट ज़्यादा नहीं पहनते हो, बूबीज ज़्यादा नहीं दिखाते हो एंड ऑन स्टफ, लेकिन ब्रो दे आर वेरी गुड डीजेस। आप लोग जज कर रहे हो ना डीजेस कैसा प्ले कर रही है, लेकिन आप कपड़ों से जज करते हो, और वो उसने हाई हेलो ज़्यादा कर दिया तो ब्रो हाँ लड़की तो फंस गई, आज रात के लिए सेट हो गई। ऐसा नहीं होता है ब्रो। लाइक काफ़ी से लोगों से मैं हाई हेलो करती थी, सब लोगों से मैं लाइक यू नो मैं खेलती कूदती लड़की हूँ, लाइक आई एम अ हैप्पी सोल। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि सुष्मी यू आर सो हैप्पी सोल। आई सेड यस आई एम, आई डोंट नो तुम लोगों को कैसा लगता है, मैं तो दुखी हूँ, लेकिन स्टिल। तो पॉइंट बात ये है कि कोई लड़के आप लोगों को हाई हेलो, अच्छे तरह से डीजेस होते हैं, हाई हेलो एंड नो स्टफ करते हैं ना, तो डोंट थिंक वेट डोंट थिंक कि यार वो लड़की सेट हो गई, ऐसे मत सोचो। लड़की का मन है आपके साथ जाने का, आने का, लड़की पर डिपेंड होती है ब्रो। एंड डीजे का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई लाइन हो गई तो हाँ भाई चलो लेट्स गो हैंग आउट, ऐसा नहीं होता। जब उसका मन हो तब करो, लाइक लेकिन काफ़ी सारे लाइक ऐसे शादीशुदा लोग भी लाइन मार रहे हैं, गर्लफ्रेंड वाली लोग भी लाइन मार रहे हैं, अच्छे से किसी खाई हो बोलो उसको वो भी लाइन मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है डीजेस में, एंड तुम कब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहोगे, कब तक? फिर तुम उनको लाइन नहीं दोगे तो वो लोग तुम्हें नेक्स्ट टाइम वो क्लब में बुलाएंगे ही नहीं। अगर फिर उनके बारे में तुम किसी और को कुछ और बोल दोगे को वो लड़का फिर तुम्हें नेक्स्ट टाइम से इवेंट देगा ही नहीं। सिंपल है। स्पेशल टू बी ऑनेस्टली कहूँ तो ओनर लोग, ठीक है। बट आई एम सो सॉरी, मैंने काफ़ी सारे इवेंट मैंने ऐसा भी किया है कि चलो मैं इवेंट किया एंड दे हिट ऑन मी और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला कुछ नहीं, ओके सॉरी सर ऐसा बोल के मैं ओके नाइस टू मीट यू एंड आई टेक माई पेमेंट एंड आई गो बैक, सिंपल। और जो मेरा जीएम होता है, मैनेजर होता है, मैं उनको बोल देती हूँ कि ब्रो नेक्स्ट टाइम मुझे वहाँ मत भेजना, क्योंकि मैं ऑनेस्टली कहूँ तो एक बार कोशिश करती हूँ, चलो कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हो गया कोई बात नहीं, 2 बार हो गया चलो कोई बात नहीं, 3 बार हो गया चलो कोई बात नहीं, चौथी बार जब हाई टेम्पर हो जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रो उस क्लब से मैं दूर रहूँ, तो मैं दूर हो जाती हूँ ब्रो, सिंपल है। क्योंकि मैं जाके उनको लाइक करके नहीं कर सकती ब्रो, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये चीज़ नहीं सिखाया है। मतलब मैं वहाँ जा रही हूँ, चलो मैं काम कर रही हूँ और आप मुझे पैसे दे रहे हो, ओके इफ़ यू डोंट लाइक माई म्यूज़िक डोंट मेरे को आप बुलाओ मत, सिंपल है। लेकिन आपको म्यूज़िक नहीं देखना, बस मेरा जिस्म देखना है, तो ब्रो आई कांट,
अगर ठीक है आपने बुला भी लिया है तो ब्रो मैं आपको कुछ नहीं देने वाली हूँ, सिंपल है। आई एम नॉट गिविंग यू माई एनीथिंग। मैं वहाँ आ रही हूँ, अपनी पेट के लिए पैसे कमा रही हूँ और मैं अपने घर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। क्योंकि ऑफ कोर्स चाहे जैसे भी हो मेरे मम्मी पापा, मुझे अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है, सब लोगों को करनी है और सबको अपनी ख्वाहिश से भी पूरी करनी है, राइट। सो ऐसे हुआ मेरे साथ काफ़ी बार। तो मैंने बोला यार समझ में आ गया, जब मैंने स्टार्ट किया ना कि ब्रो नो नो, उस टाइम से मैं लाइक आई थिंक 1 साल हो गए होंगे, इस साल के अंदर मैंने नो बोलना सीखा है। मैंने नो 2025 ओके, और आज 10 तारीख सितंबर है 2025, ठीक है। एंड ब्रो लाइक मैं नो कहना सीखा है ना, लोग मेरे से कट गए कि नाउ शी इज स्टार्टिंग से नो एंड दे आर नॉट गिविंग मी इवेंट्स एंड दे आर लाइक ओके कोई बात नहीं, मेरी मम्मी पापा जिंदा है। बट पॉइंट बात ये है कि ब्रो आपने मुझे एक बार भी इवेंट दिया ना ब्रो, उसके लिए थैंक यू। आपने मुझे चीज़ें सिखाई है, ओके। बट आई एम सॉरी, मैं आपका वो जो विश फील है वो मैं फील फुल नहीं कर पाऊँगी। बट थैंक यू, आपने मुझे एक भी इवेंट दिया है तो। अगर नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं। बट ब्रो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल जो मैं ईजी से आ जाऊँ। मैं अच्छा दोस्त बना सकती हूँ, हाय हेलो मेरे साथ खेलो कूदो, मेरे साथ खाना खाओ, मेरे को साथ पार्टी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मेरे को ऊपर लाइन नहीं मार सकते हो। लाइक सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ नहीं देने वाली कुछ भी नहीं। लाइक दोस्ती में अच्छी निभाऊंगी, सिंपल है, भाई बहन भी निभा लूँगी, लेकिन ब्रो उसके आगे मैं कुछ नहीं दे पाऊँगी आपको। आपके मुंह पे बता रही हूँ ये चीज़, ठीक है, सी माई फेस, मुंह पे बता रही हूँ। वैसे तो डीजेस में ये सब चीज़ें होती हैं, और आई थिंक जो मैं जहाँ तक समझती हूँ काफ़ी सारे फीमेल डीजेस को इस चीज़ से गुजरने भी पड़ती होगी, लेकिन कोई नहीं बोलता है। अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ आप लोग से बात करनी थी। आई डोंट नो कितने लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, मुझे नहीं पता, बट हमें लाइफ इतनी प्यारी मिली है और हमारी भगवान, हमारी फैमिली हमें इतना खुश देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं। हम अपनी लाइफ एक ही बार होती है, एक बार ये साथ हो जाए तो नोबडी नोस, 1-2 दिन 1 हफ्ते याद करेंगे, उसके बाद तो ब्रो तुम कौन मैं कौन, राइट। सो जितना भी पल है लाइफ में दबाव हो के मत जियो, सिंपल है, खुल के जियो। लाइफ बहुत प्यारी है, बड़ी। लाइक तुम चारों दिशा में अपनी आँख खोलो के देखोगे ना, चारों दिशा में प्यार है। तुम्हारे एक ये जो बाल है इससे भी प्यार है ब्रो, क्योंकि तुमने इसको बहुत अच्छे से तेल वेल लगा के मालिश करके एकदम लंबा कर किया है, राइट। तो ये होती है। सो लेकिन पॉइंट बात ये है, अगर किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। मैं अपनी कान भी पकड़ रही हूँ, सॉरी, और हाथ भी जोड़ रही हूँ, आई एम सॉरी। और मैं देखो बुरे लोगों को ऑलरेडी मालूम चल गया होगा कि हाँ भाई ये मेरे बारे में बोल रही है, लेकिन जो अच्छे लोग होंगे तो वो सुन रहे होंगे। तो जिसको बुरा लग रहा है आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू हर्ट यू, दिस इज़ माई फीलिंग, दिस इज़ माई थिंग्स विच आई लव टू शेयर विथ यू गाइज। बिकॉज आज के ज़माने में 1 सेकेंड में क्या हो जाए नोबडी नोज, बट एटलीस्ट आपके साथ तो मैं शेयर कर सकती हूँ, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। और आजकल हमारे कितने सारे डीजेस, इतने अच्छे फीमेल डीजेस लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पॉइंट बात है कि मैं उन लोगों के साथ भी काम कर चुकी हूँ जिसने मुझे चीज़ें सिखाई है, सिखा रहे हैं। और काफ़ी सारे बुरे लोग मिले, अच्छे लोग मिले, सब लोग मिले, बट एक्सपीरियंस है, दिस इज़ लाइफ एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत कुछ सीखा है डीजे से, एंड आई एम सो लकी टू हैव सम, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टली 2-3 दोस्त। मैंने जहाँ तक 2-3 दोस्त को मैं अपनी फ्रेंड बोल सकती हूँ। एंड हमेशा उनकी जो नाम है, उनकी जो पहचान है मेरे दिल में हमेशा रहेगा, सिंपल है। उनका नाम मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी गाइस। सो तो मुझे ये सब चीज़ें कहनी थी आप लोगों से। मेरे लाइफ का जर्नी मुझे भी नहीं पता था मुझे डीजे बनना है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट आई एम रियली ग्लैडफुल कि आप लोगों के कारण से काफ़ी सारे मैं इवेंट किया, मुझे मिला। और अभी भी यू नो लाइक दे वॉज कॉलिंग मी, सुष्मी आपके डेट्स खाली है, ऐसे था आज तक। और हाँ,
आज तक मुझे, जब से मैं डीजे बनी हूँ 6 साल हुए होंगे, आज तक मैंने किसी को भी, जहाँ तक मुझे याद है, चाहे मैं भूल गई होंगी, आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे याद है आज तक मैंने किसी को भी कॉल करके इन्हें बोला कि ब्रो इवेंट दो ना यार, ये डेट को खाली है, मैंने आज तक नहीं बोला होगा। टच वुड, गॉड गिफ्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ये सब चीज़ें आप खुद ही खुद फ़ोन आते हैं, सुष्मी लिसन ना तुम्हारी डेट से खाली है, हमें बोला हाँ खाली है, हाँ ले लो ठीक है डन, बस ये हुआ। और काफ़ी लोगों ने पैसे में खपले किया नो डाउट, बट कर्मा है ना ब्रो, चिल। एंड काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। तो दिस इज़ माई थिंग्स गाइज। आप लोगों को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने एकदम 6 साल पे ना मैं सोच रही थी, और अभी थोड़ी दिमाग में भी घर पे हूँ, एंड मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोग से भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है मुझे कमेंट्स करना, वरना मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे DM कर लेना बाय द नेम ऑफ DJ सुष्मी विदाउट स्पेस, ओके। एंड बताना अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मेक मी राइट कि सुष्मी आप गलत बोल रहे हो। आप ऐसे 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 सोचो, सिंपल है। बट मुझे झगड़ा मत करना गाइस, मैं झगड़ा नहीं सह पाऊँगी, लेकिन मुझे सजेशन करो, मेरी बुद्धि कैसा है, आपका बुद्धि कैसी है, तो आप एक्सप्लेन करोगे तो मैं समझ जाऊँगी, सिंपल, ठीक है। तो गाइस इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब माई चैनल। अभी मैं और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, स्लोली बट स्लोली, एंड गिव मी सम टाइम, मैं चीज़ें बता दूँगी। बट आपको मालूम चल गया है कि हाँ भाई मैंने अपना DJ क्यों स्टार्ट कैसे किया था, ओके, एंड कितने बुरे लोग मिले नॉन स्टाफ। बट हाँ, आई एम गोना टेल यू वन थिंग, सबसे बेस्ट मैंने जो इवेंट किया था, जो मुझे याद है अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब रायपुर में सबसे बेस्ट पार्टीज़ होती है गाइस। मतलब जब मैं गई थी 2-3 साल पहले, तब रायपुर में सबसे बेस्ट पार्टी होती है। वहाँ पर पीपल अंडरस्टैंड म्यूज़िक, वहाँ का जो लाइक एवरी वाइब उसमें, वहाँ पर तो एयर में ही नशा है। लाइक ऐसा होना नहीं कोकीन एंड दारू एंड ऑल सब नहीं, वो गाने वाला नशा है वहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। तो रायपुर, आई लव रायपुर, वहाँ का लोग भी अच्छे, बहुत स्वीट है, हम्बल है। एंड दूसरा ऑफकोर्स सिलगोड़ी इज़ माई होम टाउन, आई लव माई होम टाउन। एंड दूसरी बात कहाँ पर है, सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल तो इतना है जो बेस्ट प्लेस मुझे लगती है जो पार्टी करने जा सकते हैं, मतलब पीपल अंडरस्टैंड करते हैं म्यूज़िक के बारे में। सो गाइस यही है फ़िलहाल तो मेरा, फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं आ रही मुझे और क्या कहना चाहिए, बट फ़िलहाल मुझे इतना ही कहना चाहिए। बट थैंक यू सो मच गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ यू नो मैं DJ क्यों बनना चाहती थी और कैसे बनी हूँ और क्या बनी हूँ। और हाँ, एक काम करो, आप लोग ने सपोज गो टू माई इंस्टाग्राम DJ सुष्मी के नाम से, वहाँ पर जाके चेक करो, और जितने लोग भी मुझे जानते हो ना, तो एटलीस्ट मैं 1 to 10 नंबर दे रही हूँ, उस पर से स्केल करके बताना कि मैं कितना अच्छा DJ हूँ। अगर 10 तक आया तो मैं बहुत अच्छी DJ हूँ, अगर 1 आया, 1 से नीचे आया, या 1 के 5 से नीचे आया तो मैं बुरा DJ हूँ, ठीक है। डू कमेंट्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को बड़ा मस्त टास्क दिया है गाइस। ओके बाय बाय, गुड नाइट।